रखा हमारा मान, कैसे प्रकट करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। है सपनों का संसार यहाँ, बस यही खुशी का सागर है। चंदन वन सा पावन प्रांगण, आप पधारे आदर है। नजारों की अब कोई जरूरत नहीं, रोशनी बनकर महफिल में आप सभी आए हैं। जो आ गए सितारों की अब कोई जरूरत नहीं। आप सभी की तालियों के साथ हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हर्षोल्लास के पलों के बीच आज अभिमुख युवा प्रतिभा संगम 2023 के द्वितीय दिवस पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति ने इस प्रांगण को सुशोभित किया। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद भी है। परंतु किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम ईश वंदना से करते हैं, तो आओ प्रभु से हम दुआ मांगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने खातिर तो बहुत मांगा है, अपने खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबका भला मांगे। इन्हीं नमस्कारों के साथ आप सभी से निवेदन करूंगी कि अपने हेड्स को कवर कर लीजिए और अपने स्थान पर खड़े होकर कोई पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्य सफल हो। आओ करें दीप प्रज्वलन। आप आदरणीय अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर पधारें। सरस्वती
सदैव हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रिंसिपल मैम को कि वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कृष्णा जी श्रीवास्तव सर का स्वागत और अभिनंदन करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर पांडे मैम से कि वो सर को सैप्लिंग दें। मैं रंजीत मैम से आग्रह करती हूँ कि वो आए और सर को एक टोकन ऑफ रिगार्ड से सम्मानित करें। साथ साथ साहित्य, कला और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचन में अत्यंत रुचि रही है और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और सम्मान का विषय है कि आज सर हमारे बीच उपस्थित हैं और वो आज के लिए हमारे जज हैं नुक्कड़ नाटक के, जिसकी थीम है बलि का बकरा यानी स्केपगोट। हे प्रभु, जहाँ नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, जहाँ नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि अगला कदम पहचान सकूं, दे प्रकाश इतना कि अगला कदम पहचान सकूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के अपने प्रोग्राम का शुभारंभ करती हूँ और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के स्ट्रीट प्ले यानी नुक्कड़ नाटक का थीम है बलि का बकरा। बलि का बकरा विषय पर हमारे नुक्कड़ नाटक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्तियों या समूहों को दूसरों की गलतियों या गलत कामों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। इस नाटक का उद्देश्य बलि का बकरा बनाने की अवधारणा और समाज पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालना है। सशक्त प्रदर्शन और विचारों के संवादों के माध्यम से हम आपकी धारणाओं को चुनौती देने और आपको अन्यायपूर्ण बलि के बकरे के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करने की आशा करते हैं। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ टैग ए को कि वह मंच पर आए और अपने नुक्कड़ नाटक का मंचन करें। 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्हें 10 मिनट का समय मिलेगा। किसी भी तरह का वो प्रॉप यूज कर सकते हैं और टीम से रिक्वेस्ट है कि वो थीम के अकॉर्डिंग ही अपना मंचन करें और किसी भी तरह का डिसेंसी की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और जो हमारे निर्णायक हैं उनका भी डिसीजन फाइनल होगा। थैंक यू।
चल जाइए माता जाइए दीदी दीदी मैं बताऊं? बताओ बेटा, तुम भी बता ही लो। बलि का बकरा। बच गया रे भैया, बच गया बलि का बकरा। बच गया। तो आप लोग ने सुना आज का हमारा शीर्षक क्या है? बलि का बकरा। तो आइए हम ले चलते हैं आपको अपने नाटक के पहले पड़ाव की ओर। ओ खाए के पानी बनारस वाला, ओ भैया खाए के पानी बनारस वाला, खुल जाए मस्त अकल का ताला। भैया मजा नहीं आ रही जिंदगी में, पार्टी वार्टी करो, मजा है थोड़ी। जिंदगी में कहाँ से मजा आएगी जब हमारी जेब ही खाली है। ये बात है भैया। सही कहे भैया, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे लॉटरी मिल जाती, बहुत हो जाती अपनी। सही बात है, तो मजा आए कुछ। सही बात है। टिंग 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 टिंग। अरे देखो देखो, किसी का फोन आया। अरे उठाओ भैया जल्दी। टिंग टिंग। हेलो हेलो कौन? जी, आप सुगंधा बात कर रहे हैं? हम बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं। हाँ बोला, क्या काम है? जी आपकी लॉटरी लग गई है। लॉटरी लग गई बाबा। अरे अरे जल्दी बात करो, बात करो, बात करो। भैया 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 देखो, ये लड़की क्या बोल रही है, लॉटरी लग गई हमारी। है लॉटरी? ला देखते हैं जरा। हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी आप कौन बात कर रही हैं? हम उसके भाई बोल रहे हैं मैडम। अच्छा जी, आप जहाँ भी हैं आपसे कहना चाहती हूँ आप दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आपको। अच्छा अच्छा रुकिए मैडम, तुम जाओ हम बात करते हैं। क्या ठीक है ठीक। अरे कहाँ चल गए एकदम, तनिक बुड़बक हो एकदम, दिमाग लगाते हो जरा, हाथ खड़े तो हो। अरे भगवान, हमसे ज्यादा हमें अपने से ज्यादा उनके ऊपर भरोसा है। अरे भरोसा भरोसा सब अपनी जगह पर, बात तो सुने लो। अरे भगवान से आना तो हमें भूख लगी है। अरे कब पेटू हो, पता नहीं कहाँ पेटू भाई का हो गया। तब देखो खाना खाना। हेलो हेलो। हाँ मैडम, क्या आप उस लॉटरी के बारे में बता रही थी? जी जी, मैं पहले ये कहूँगी कि आप अपना दिल थाम के बैठ जाइए। अरे मैडम आप कहिए और हम थाम लिए। जी आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे मोरी भैया, कुछ गलत सुने हमें भाई साहब, लग रहा है। हेलो जी, स्पीकर करो, स्पीकर स्पीकर। क्या मैडम आप हंसी मजाक करती हैं, दिल थमवा दी उसके बाद ऐसा सौंप देती हैं? नहीं नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है आपकी। तो क्या? चलो छोड़ो मैडम, ये बताओ हमको पैसा देने के लिए करना क्या पड़ेगा? अभी आके करा कि परसों? आप गाड़ी निकालो, निकालो जल्दी। अरे निकाल, मेरी बात तो सुनिए पहले कोई। में कैमरा ले रहे हैं, आपको पैसा जहाँ है वहीं आ जाएगा, आपको कुछ नहीं कहीं आना कहीं जाना। चेक कर देंगे। अरे वो तो कह रही है कि घर ही पे हमारा पैसा आ जाएगा। घर ही आ करेगा? सुनो, हम सब ऐसा करते हैं, वो जो सुगनिया है वही भारी है, उसी को बुलाते हैं, उसी का कागज लेते हैं, उसी का भेजते हैं। मैडम आप 5 मिनट वेट करिए, हम 2 मिनट में आते हैं आपके पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ सुगनिया, ये लो अपना फोन। ऐसा करो, वो फोन आया था, कागज
ऐसा करते ना कैसा नहीं हम लोग वहाँ चल सकते ना पैसा तो वैसे 1 करोड़ में तो अपनी चांदी चांदी है, पता नहीं क्या क्या देंगे। बर्बाद हो गया, सारे पैसे चले गए। क्या? पैसे चले गए, जीवन की पूंजी बर्बाद हो गई। तो ये हम लोग से कहने क्या आ रहा है? अरे तुम्हें तो दिए थे। तुम्ही ने तो दिया था, अब हम क्या करें? हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे कोई मतलब नहीं है। हम नहीं जानते अब तुमको। हम तुमसे बोले रहे भरोसा नहीं करने को, मैं बात ही नहीं समझ आ रही। मैंने बलि का बकरा बना दिया सबके साथ। तो देखा आप लोगों ने कैसे सीधे साधे इंसान को बलि का बकरा बना दिया। ये कैसा है? क्या यही होता रहेगा? सर क्या सीधे साधे इंसान को कोई बेवकूफ बना के चला जाएगा? तो आइए हम ले चलते हैं आपको अपने नाटक के दूसरे दृश्य की ओर। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, तिवारी भैया जीतेंगे, तिवारी भैया जीतेंगे। वोट करो भाई वोट करो, वोट करो भाई वोट करो, तिवारी जी को वोट करो, तिवारी जी को वोट करो। आप सबको पता है हमारे तिवारी भैया कितने अच्छे नेता हैं। इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। और तो और ये हम सबको पिज्जा बर्गर और चाउमीन भी खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, पाइपलाइन लगवाते हैं और सिनेमा में दिखाते हैं, बैठक में सड़कें भी बनवाई हैं बड़ी बड़ी। वोट करो भाई वोट करो, तिवारी जी को वोट करो, वोट करो भाई वोट करो, तिवारी जी को वोट करो। अरे सज्जन भैया उठिए, खाना खाइए। अरे तो हमको कल का प्रबंध बताओ बस। अरे सज्जन भैया कल का प्रबंध हो चुका है। अरे बुरा बुरा मेरे लोग को। अरे आओ भाई आओ। सज्जन भैया राम राम। राम 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 राम। और कब आप जेल से? जब तुम प्रबंध करा दोगे जेल से। भैया राम 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 राम। खैर ये बताओ कल के प्रबंध का क्या? भैया प्रबंध ऐसा है, फुल टाइट व्यवस्था है, वो जीतने के मूड में है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आप ही जीतेंगे। आप तो ले लो की सकता। अरे भैया नहीं सकते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम क्या बोले? डायबिटीज हो जाती है भैया। देर है आप तो रख ही लेते हैं। हाँ जाओ कल का प्रबंध व्यवस्था जी भैया। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सज्जन भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, सज्जन भैया जीतेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी से आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो लिफ्ट लेकर आए हैं उनको भी नमस्कार। आप सभी ने हमको वोट दिया, हमें जिताने के लिए आपका बहुत बहुत सम्मान। लेकिन कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठे हैं। तो आप लोग गरीब हो। हाँ तो आप लोग की क्या मांग थी? जी आप कहाँ से आ गए? अरे पहचाने नहीं ना? हमने तो आपको वोट नहीं दिया। इनका व्यवस्था नहीं हुई क्या? अरे दिया है भाई, चुप रहो, दिया है। ये आज के नेता है। अच्छा भैया ये बताओ गरीबी तो मिट जाएगी ना? अरे तुम्हें गलतफहमी है, ये गरीबी मिटाने नहीं, गरीबों को भी मिटाने आए हैं। किसी और को वोट दिए रहे। हम तो इनको वोट नहीं दे रहे। बुड़बक नहीं बनो। नेता हम बताएंगे तुमने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। ये सबसे में लगा दिया हमारे नेता बन के। अरे तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हम जैसे नेता इन छोटे छोटे लोगों का फायदा उठाते हुए, इनको बलि का बकरा बनाते हुए अपना कार्य अग्रसर करते हैं एवं उन्नति की ओर खुद को, देश को नहीं खुद को विकसित करते हैं। रखते हैं, मेहनत को राहें और मंजिलों को आसमां रखते हैं। हम अपने अभिनय से अदाकारी को जमा रखते हैं, हम अपने अभिनय से अदाकारी को जमा रखते हैं। इन्हीं पंक्तियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करती हूँ टैग बी को। टैग बी।
बलि का बकरा, दूसरों की गलतियों के लिए दंडित व्यक्ति। बलि का बकरा बनाने की शुरुआत बाइबल की लेविटिकस पुस्तक के अध्याय 16 में की गई थी, जिसमें एक बकरी को समुदाय के सभी लोगों के पापों को सहन करने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता था। उसके सिर पर सभी के पापों का ठेकरा रख दिया जाता था, क्योंकि वे सभी यह मानते थे अगर वह बकरी मर गई तो वे सभी अपने पापों से बरी हो जाएंगे। और यह परंपरा आज भी कायम है। जिंदगी के हर हिस्से में कहीं न कहीं कोई न कोई बलि का बकरा बन ही जाता है। आइए देखते हैं कैसे। और ये हमें सबक
पेटी वॉर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। दो देशों के बीच युद्ध के बीच में वहाँ की आवाम ही बलि का बकरा बनती है और जिसका असर युगों युगों तक रहता है। आवाम बनती है निर्दोष मरता है, आवाम बनती है निर्दोष मरता है, आवाम बनती है निर्दोष मरता है। आपने देखा कि किस तरह से गलती ना होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की गलतफहमियों का शिकार होना पड़ता है और उन्हें सजा मिलती है। आपसे अनुरोध है कि अपने साथ हो रही घटनाओं पर ध्यान रखें और सतर्क रहें। के साथ स्वागत के लिए टीना वर्गीय नाम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम में। हृदय कमल खिल उठा, आंगन हुआ गुलजार, भावों के उपमन से हो रही पुष्पों की वर्षा। हृदय कमल खिल उठा, आंगन हुआ गुलजार, भावों के उपमन से हो रही पुष्पों की वर्षा। स्वर से स्वर मिल रहा, करतल ध्वनि गूंज रही। स्वर से स्वर मिल रहा, करतल ध्वनि गूंज रही। कृपा हुई आपकी जो अनुग्रह किया स्वीकार। इन्हीं शब्दों के साथ टीना वर्गीय नाम का मैं फिर से एक बार हृदय से स्वागत अभिनंदन बधाई करती हूँ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंसिपल मैडम से निवेदन करना चाहूँगी कि मैं टीना वर्गीय नाम का सरोपर लेकर रजिस्ट्रेशन करें। प्लीज मैम मंच पर आ जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर कुमार पांडे मैम से कि वे मैम को सैपलिंग लेकर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर रंजीत कौर मैम से कि वे मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथिगण अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने शुभ आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर कृष्णा जी श्रीवास्तव। बहुत बहुत बधाई आपके इस आयोजन की। प्रत्येक वर्ष ये उत्सव गर्मी मौसम में ये आपके सुनहरे कार्यकलाप देखने को मिलते हैं जिनकी थीम बहुत ऊंची होती है। उसके पीछे एक आदर्श छुपा होता है। समाज को जिसकी बहुत ज़रूरत है उस पर आप तीखा व्यंग करते हुए एक ऐसा संदेश देते हैं
जो बड़ा प्रेरणाप्रद है। अभी बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी सराहनीय है। दोनों ही टीमें आई थी। दोनों टीमों ने जो रंगमंची सिद्धांत होते हैं और विशेषकर नुक्कड़ नाटक के, उनका उन्होंने पालन किया है और दोनों ही टीमें प्रशंसा के योग्य है। टैग 1 यानी ए से आई थी और दूसरी आपके महाविद्यालय से, श्री गुरु नानक कॉलेज से। दोनों को बड़ी संकेंद्रीयता के साथ देखा। दोनों की थीम बहुत अच्छी थी। इसमें हार जीत का कोई निर्णय नहीं किया जाता है, फिर भी एक औपचारिकता है, उसका निर्वाह करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। आपने भी देखा था हमारी वर्ल्ड कप में जो टीमें थी, भारतीय टीम किसी बात में कम नहीं थी, जीतती आ रही थी, लेकिन फाइनल में पहुंच करके थोड़ा सा अंतर रह गया था, लेकिन उसको हम हार नहीं मानते। ऐसी आज जो है प्रतियोगिता, उसके अंदर आपने जो प्रस्तुति दी टैग ए की, उसका थीम भी बहुत अच्छा था। थोड़ी थिएट्रिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें टाइमिंग्स की, रेस्पॉन्स की, रिएक्शन की, इसकी बहुत जरूरत होती है, जो अभिनय में चार चांद लगा देते हैं। दूसरी बात होती है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, डायलॉग में बहुत जरूरत होती है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए। और यही एक उद्देश्य होता है कि जो आप मन से कह रहे हैं वो दर्शक दीर्घा में आखिरी व्यक्ति तक वो संदेश पहुंच जाए। एक एक डायलॉग में बहुत बहुत उद्देश्य छुपा होता है। बड़े करीने से डायलॉग लिखे जाते हैं और उसको अंजाम देता है अभिनेता और अभिनेत्री। तो अभिनय में इस पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे आप अभी सीख रहे हैं, ऐसी स्थिति में दूसरी टीम जो है उसका भी सिद्धांत बहुत अच्छा था, कथन बहुत अच्छा था, डिजाइन बहुत अच्छी थी, परिकल्पना बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो दोनों ही सराहनीय है। परिणाम तो गोपनीय रहता है, उसको तो मैं नहीं कह सकता, और वो आपके जो कार्य परिषद है विश्व महाविद्यालय की, वही तय करेगी। तो इसी के साथ ही कहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं अंधेरे को जीतने के लिए कर रहे हैं। अंधकार है जहां, आदित्य है नहीं जहां। आदित्य माने सूरज, वही अंधेरा होता है जहां सूरज नहीं होता है। और इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश वहां है जहां साहित्य होता है। रंगमंच से साहित्य जुड़ा हुआ है, उस साहित्य के आधार पर आपने प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आगे इसका खूब ध्यान रखिएगा अपने रिहर्सल में, पूर्वाभ्यास में, कि टाइमिंग से मतलब ये नहीं है कि जो आपको 10 मिनट मिला है वो टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग का मतलब ये होता है कि एक अभिनेता जो अपना संवाद बोल करके खत्म करता है, उसका जो रिएक्शन दूसरी तरफ से आना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए। आपको पता है तो फिल्म जगत में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं। आप देखेंगे टीवी पे जाकर रात में देखिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि आप रंगकर्मी है तो देखिएगा कि एक तमाम सीरियल आ रहे हैं, किसी में भी देख लीजिएगा, और तब लगेगा कि ये कमजोर सीरियल है, क्योंकि इसके अंदर एक्टर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वेट कर रहे हैं, और तब देर से बोलते हैं। तुरंत बोलना चाहिए, तुरंत एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है। और ये बस आप समझ गए होंगे कि आपने इस दृश्य से अगर देखा होगा ये झलकियां, तो आपको पता लगेगा। इसको खूब प्रयास करिए और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बड़े मजे में कलाकार भी इसको अभ्यास में जुड़े रहते हैं, ये नहीं कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। और अंत में चंद पंक्तियां कहता हूं। मौन में हो मिलन में हो शायद,
ख्वाब में हो भजन में हो शायद, बस्तियों में नहीं पाया हमने, बस्तियों में नहीं पाया हमने, देखना है विजन में हो शायद। आईने को जरा पास लाओ, आईने को जरा पास लाओ, मेरे अपने नयन में हो शायद, मेरे अपने नयन में हो शायद। ये हमारे कॉलेज की एक तरह से उद्देश्य है और सरों का हर बुराई और नकारात्मकता से आपकी रक्षा करें, ईश्वर से यही प्रार्थना। इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगी डॉक्टर रंजीत कौर मैम से कि वे सर का टोकन ऑफ रिगार्ड देकर स्वागत करें। प्रेम होता है खुदा उनके करीब होता है, तेरे दर पे मांगने वाला, तेरे दर पे मांगने वाला, बाबा कौन कहता है गरीब
जिसकी ताली ना हो, वो गुलशन क्या जिसमें माली ना हो, वो गुलशन क्या जिसमें माली ना हो, और वो अभिमुखी क्या जिसमें आप सबकी ताली ना हो। और अब आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है, आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी को-होस्ट जिज्ञासा मैम को इनवाइट करूंगी कि वो हमारी आज की जज, दोनों जजेस का जो अभी हमारे बीच में पधारे हैं उनका परिचय आपके सामने कर दें। उसके बाद हम सारी टीम्स जो गजल की हैं वो रेडी रहें, उनका यहाँ पे अभिव्यक्ति शुरू हो जाएगी। हमारी सम्मानित अतिथि टीना प्रवीण जी का परिचय करवाते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली उनकी यह आवाज़ और सूफी संगीत से गहरा जुड़ाव रखने वाली टीना जी एक प्रसिद्ध शायरा, कव्वाल और सूफी गायिका हैं, जिन्होंने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सूफी संगीत की समृद्ध परंपरा को सांस्कृतिक करने और बढ़ावा देने में उनका अतुलनीय योगदान है, और हम वास्तव में उनकी उपस्थिति के साथ हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे दूसरी जज प्रभात सर। Prabhat sir is a graded artist of All India Radio and Doordarshan. He has Masters of Performing Arts in Hindustani Shastriya Sangeet, that is Indian classical music. He has the Sharad Diploma in Hindustani Shastriya Sangeet, and he is specialized in Thumri Gayan, Dadra style, Ghazal and Bhajan. We welcome you, sir. Thank you.
बनूं तुम सरगम बन जाना, अगर मैं धुन बनूं तुम राग गा जाना, अगर मैं गिटार बनूं तुम तार बन जाना, बस किसी तरह हर वक्त मेरे पास रह जाना, बस किसी तरह हर वक्त मेरे पास रह जाना। इन पंक्तियों के साथ में मंच पर आमंत्रित करती हूँ टैग सी को। टैग सी ऑन स्टेज प्लीज। सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज मैं असर इकबाल जी की एक गजल गाने वाली हूँ। उसमें जो मेरी गलतियाँ हैं उसमें मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्यास दरिया की निगाहों में छिपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों में छिपा रखी है, कि बादल से बड़ी आस लगा रखी है। तो जरा गौर फरमाइएगा, जरा एक आशिक है जो अपनी महबूबा के लिए कुछ आंखों की तारीफ करते हुए कहता है कि तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। तो जरा थोड़ा और गौर फरमाइएगा, ये उस दौर के आशिकों के लिए जब फोन नहीं चलते तो चिट्ठियों से बातें होती थी कि तेरी बातों को भुलाना नहीं आता मुझको, तेरी बातों को भुलाना नहीं आता मुझको, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छिपा रखी है। तो जरा ये लाइन उनके लिए जब पहली बार कुछ लोग गले मिलते हैं, कुछ आशिकों के लिए कि तेरी बातों को भुलाना नहीं आता मुझको, तेरी बातों को भुलाना नहीं आता मुझको, तेरी खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा कि आज के आशिकों के लिए है कि खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, कि खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। थैंक यू। Tag A on stage please. मेरा नाम नंदिनी है और हम सब लोग शिया कॉलेज से हैं। तो एक छोटी सी प्रस्तुति हम करना चाहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
big round of applause for Tag A. बारिश का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा हैं। फिजा भी सर्द है, यादें भी ताज़ा है। ये मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है, ये मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी टैग बी को। टैग बी मंच पर आए। याद है वो मौसम, वो खिज़ां बहार करना, मुझे याद है वो मौसम, वो खिज़ां बहार करना, वो मोहब्बतों की बातें, वो मोहब्बतों की बातें, मेरी दिल शिकार करना, मुझे याद है वो मौसम, वो खिज़ां बहार करना। तेरे चेहरे अंधेरों की बातों से पहले, तेरे चेहरे अंधेरों की बातों से पहले, सरशाम जला कर, सरशाम जला कर, तेरा इंतजार करना, मुझे याद है वो मौसम, वो खिज़ां बहार करना। तेरा मुझसे दूर जाना, वो ज़रा सी ज़िंदगी पर, तेरा मुझसे दूर जाना, वो ज़रा सी ज़िंदगी पर, वो शिकायतें मुसलसल, वो शिकायतें मेरी बेशुमार करना, मुझे याद है वो मौसम, वो खिज़ां बहार करना, वो खिज़ां बहार करना, वो खिज़ां बहार करना, वो खिज़ां बहार करना। On stage, Tag E. जलकर बुझना, बुझकर जलना आता है। अपनी किस्मत लिखती हूँ खुद अपने हाथों से, अपनी किस्मत लिखती हूँ खुद अपने हाथों से। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है, सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। तुमको देखा तो ये ख्याल, जिंदगी को तुम घरा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल,
बेटा